If you like to travel a lot and love to rev your bike at a higher RPM then this video is for you। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक मोटोल की तरफ से रहने वाला काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग इंजन ऑयल मोटोल 300V फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल के बारे में और साथ ही साथ ये 10W40 इंजन ऑयल है। तो दोस्तों मेरा नाम है अमरदुल और ऑटो एब्स्ट्रैक्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करता हूँ मैं आप सभी का स्वागत। तो इंजन ऑयल के बारे में बताने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंजन ऑयल्स में क्या चीज़ होती हैं और क्या चीज़ इंजन ऑयल को ख़ास बनाती हैं। तो दोस्तों कोई भी इंजन ऑयल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बेस ऑयल एंड एडिटिव्स। तो बेस ऑयल दोस्तों तीन हो सकते हैं, मिनरल ऑयल हो सकता है और उसके साथ में आपका सेमी सिंथेटिक ऑयल हो सकता है और फुली सिंथेटिक ऑयल हो सकता है। तो इनकी रेंज भी दोस्तों इसी ऑर्डर में है। मिनरल ऑयल आप यूज करते हो तो आपको जो इंटरवल है चेंज करने का ऑयल वो कम देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा आपको सेमी सिंथेटिक ऑयल में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा आपको जो इंटरवल है चेंजिंग वो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है एडिटिव्स की। तो किसी भी इंजन ऑयल के अंदर मेनली तीन एडिटिव्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है एंटी वियर एडिटिव्स। एंटी वियर एडिटिव्स का काम होता है इंजन में वियर और टीयर को कम होने देना। उसके बाद में दोस्तों आता है विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। तो विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर का काम होता है कि जब हमारी बाइक हायर आरपीएम पे और हायर टेम्परेचर पर रन करती है तो जो हमारे ऑयल की विस्कोसिटी है वो बेकार ना हो जाए और जो हमारा इंजन ऑयल है वो अपने ऑपरेटिंग नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता रहे। तो जिस इंजन ऑयल की विस्कोसिटी इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी वह इंजन ऑयल उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और दोस्तों तीसरी बात आती है डिटर्जेंट। किसी भी इंजन ऑयल में डिटर्जेंट का होना भी ज़रूरी है। डिटर्जेंट काम करता है इंजन ऑयल की गंदगी को साफ़ करने में, जिसे हम स्लज भी कहते हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टी के साथ में एक इंजन ऑयल जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मोटोल 300V इंजन ऑयल के बारे में। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यह फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, तो इसका जो चेंजिंग इंटरवल है वो दूसरे इंजन ऑयल से ज़्यादा है। इसी सेगमेंट में और भी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल्स आते हैं, लेकिन उनका जो चेंजिंग इंटरवल है वो इससे कम है, क्योंकि फुली सिंथेटिक में भी क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं सारी बातें। उसके बाद में दोस्तों बात आती है इसकी एस्टर कोर टेक्नोलॉजी की। तो दोस्तों बात करते हैं एस्टर कोर टेक्नोलॉजी की। तो मोटोल ये क्लेम करता है कि इस इंजन ऑयल के अंदर आपको मल्टी मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आपका इंजन ऑयल है और इंजन के पार्ट्स है उसके बीच में एक अट्रैक्शन देखने को मिलता है और एक फिल्म जनरेट हो जाती है, जो कि 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है एक कन्वेंशनल इंजन ऑयल से जनरेट हुई फिल्म से, जिसकी वजह से आपको वियर और टीयर लॉस कम देखने को मिलेगा। और बात करता हूँ मैं कोल्ड स्टार्ट की। तो जब आपका इंजन कोल्ड स्टार्ट होता है तो इस मोटोल 300V इंजन ऑयल की जो थिकनेस है लोअर टेम्परेचर पे वो आपको कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर इंजन ऑयल, जिसकी वजह से जो आपका इंजन में इंजन ऑयल का फ्लो है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और जिससे आपके इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की। तो इस इंजन ऑयल के अंदर आपको विस्कोसिटी इंडेक्स देखने को मिलती है 160, जो कि मोटोल की तरफ से ही आने वाले दूसरे इंजन ऑयल 7100 से ज़्यादा है, जिसमें आपको 154 विस्कोसिटी इंडेक्स देखने को मिलती है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि आप जब हाई स्ट्रेस देते हैं अपने इंजन को तो ये जो आपका मोटोल का 300V इंजन ऑयल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू 7100, जो कि 7100 भी मोटोल की तरफ से आने वाला ही एक इंजन ऑयल है और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और अच्छी परफॉर्मेंस का माना जाता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोटोल 300V में आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की। तो इस इंजन ऑयल का जो चेंजिंग इंटरवल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन मैं बात करूँ एज ए लॉन्ग टर्म कॉस्ट तो उसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अगले पॉइंट की। तो इस इंजन ऑयल से जो आपकी बाइक की पावर आउटपुट है, तो मोटोल क्लेम करता है कि पावर आउटपुट उन्होंने टेस्ट किया था होंडा की मोटरसाइकिल से, जो कि 1000 सीसी की मोटरसाइकिल है। तो उसमें उन्हें 2.5% इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंजन ऑयल। तो इससे हम यह भी कह सकते हैं कि इस इंजन ऑयल से आपको जो पावर आउटपुट है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको वैसे ही पढ़कर नहीं बता रहा, मैंने खुद ने इस इंजन ऑयल को यूज किया है जिक्सर SF250 में, और उसमें यूज करने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ में ये बात शेयर करनी चाहिए कि आप भी अपने इंजन के जो आउटपुट है और रिलायबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो।
इस इंजन ऑयल का रिव्यू आपको देखना है कि मेरी बाइक में कैसा रहा तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरा यूजर एक्सपीरियंस भी दिख जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो कन्वेंशनल ऑयल होते हैं वो जब हमारे इंजन के अंदर हाई स्ट्रेस जनरेट होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी हल्की सी लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंजन में लॉस हो सकते हैं। तो मोटोल ये क्लेम करता है कि एज कम्पेयर टू अदर ऑयल, इस इंजन ऑयल के अंदर आपको जो स्ट्रेस लॉस हैं वो कम देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो आपके इंजन की रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब मैं सारी बातों को कंबाइन करूँ तो इस इंजन ऑयल को यूज करने के बाद में आपको वियर और टीयर लॉस कम देखने को मिलेगा, आपके इंजन की रिलायबिलिटी हल्की सी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ हो जाएगी। और कुछ बाइक्स में आपको हार्ड गियर शिफ्टिंग देखने को मिलती है तो उसमें भी हल्का सा स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ इस इंजन को यूज करने से जो आपकी बाइक में वाइब्रेशंस हैं वो कुछ कम देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको नॉर्मल इंजन ऑयल से हल्का सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आप इसमें हल्का सा ज़्यादा पे कर रहे हैं नॉर्मल इंजन ऑयल से। नॉर्मल इंजन ऑयल आपको 600 से 800 रुपये की रेंज में देखने को मिलता है और ये मोटोल 320 आपको अराउंड 1200 की रेंज में देखने को मिलेगा। तो यदि आप 300 से 400 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं एक नॉर्मल इंजन ऑयल से तो आपको उसमें एक्सपीरियंस तो अच्छा मिलेगा ही। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज करना चाहते हैं, पर मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप एक बार तो इसको यूज कर ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर आपका और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।